इसका ना राम राम भाई। आज भाई आप गढ़वाल गांव में पहुंचे हैं और जो मामला चल रहा था भाई, जो यहाँ की लड़की थी उसकी जो ससुराल से जो हत्या कर दी गई थी, तो उसी मामले में यहाँ पर पहुंचे हैं। घरवाला के बयान लेंगे कि कुछ मामला था। एक बार तो जी सब लगा राम राम जी, जो ये पूरा मामला था, एक बार तो उसके बारे में बताओ जी, क्या कुछ था, एक बार पूरे मामले के बारे में बताओ। पूरा मामला यो था जी, हमारे द्वारा 3 तारीख ना फोन आया था जितेंद्र का, मेरे जेठ के पास है कि परमीला का हमारे भांजे ने चोट मार दी। उनका फोन आया था यो। तो हमारे जितेंद्र हमारी लड़की का पति है, मेरी ननद का पति। तो मेरे जेठ ने घर पर बताई कि ऐसे ऐसे परमीला का चोट मार दी। तो मेरी माँ ने वापिस उसके पति के पास फोन किया कि जितेंद्र क्यों हो गया, कि नूनू हमारे भांजे ने चोट मार दी, आप जल्दी तो आ जाओ। तो हम तैयारी करे रहे थे घर तक निकलने की। मैं कहा चलो चोट मार दी, मैं कहा छोरी का। तो 5 मिनट के बाद ही पुलिस का फोन आ गया कि आप जल्दी तो आ जाओ, इसका तो मर्डर करा क्या, कस्सी गलिया गर्दन काट रखी इसकी। तो घर के श्यामी हो गई 50 मीटर की दूरी होगी इसके घर तय, नाली की जितवा नाली पे काट रखी थी उड़। तो हम वहाँ पर पहुंचे, हम मौके पर पहुंचे तो हमें वहाँ बॉडी के पास कोई नहीं मिला था। उसकी ननद थी, फैमिली वाले थे उसमें से कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था। उसका पति अपने कमरे में लौटा था, उसकी ननद भी अपने कमरे में थी। बॉडी लावारिस, जैसे लावारिस नहीं हो जाती है, लावारिस की तरह नाली के सहारे पड़ी थी। वे सब दूर थे और जो रिलेशन वाले आ रहे थे वे दूर थे सब कुछ। उस हाँ पुलिस वाले थे, 2 लेडीज पुलिस थी, 2 कांस्टेबल थे वहाँ पर, तो वे थे। तो वहाँ पे आप पहुंचे तो उस टाइम पे, जैसे आप ये मतलब एक वीडियो देखी थी हमने, तो उसमें दिखाया गया था कि भाई हाँ कस्सी वगैरह से उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ऐसा कि कुछ मामला था जी, वहाँ पे निशान वगैरह। निशान उसके खोए पर, दोनों साइड के खोया पर निशान थे, गर्दन पे निशान थे, पीछे गर्दन पे थे, सर में थे, सर में मार रखी थी उसके। और जिसने मारा जी वो कौन था, मतलब उसका भांजा या क्या था जी वो बोल रहे कि भांजा। हमने तो, मेरी शादी ने भी 9 साल हो लिए, मेरे तो भी कदे मेरी ननद ने नहीं बताई कि मेरा कोई और ननद है या फिर कोई भांजा है। उसकी जो ननद वाप है उसने कभी भी नहीं बताया कि उसकी भी कोई ननद है। हाँ, जो उसकी 2 ननद थी उनका हमने पता था। एक तो मायके में रहा, 15 साल हो लिए मेरी ननद की शादी करी थी तभी तय। एक ननद है उसकी यूपी में ब्याह रखी है। हाँ वो शादीशुदा है, वह याडा ही अपने पियर में रहा करती, 15 साल हो लिए थे। तो हमने तो ये पता लग गया कि उसका और भी कोई सिस्टर थी मेरे ननदोई एक, और उसका भी कोई लड़का था, उसने ऐसे ऐसे कर दिया। न वो एकदम कहा था प्रकट हो गया, वो प्रवीण नाम का बंदा, वो पहले नहीं सुना हमने कभी भी उसका नाम। तो जी आपकी ननद ने ये बात आपसे पहला क्यों ना बताई कि भाई एक और ननद है। उसको खुद ही नहीं पता था, अगर उसे पता होता तो आप बताती ना हमें। अच्छा, बातचीत होती रहा थी ऐसी कोई, बातचीत ठीक होया ठाक कर, था सब कुछ। हाँ सब ठीक था। कोई पहला लड़ाई झगड़ा होया जी। पहले लड़ाई झगड़ा तो रहा करता, 15 साल हो लिए थे तभी तो झगड़ा रहा करता उसका तो। हाँ तो उस दौरान जो स्टार्टिंग जो पहला झगड़ा होया था वो किस बात पे होया था जी, कुछ पता आपने। पहला झगड़ा ये रहा करता कि ये लेकर आना तेने तेरे करता है, ये लेकर आना, इसे ने लेकर ना, एक उसकी पैर में लैस थी, उसके ऊपर कमेंट कराया करती उसकी ननद के, तू तो लंगड़ी है, तू तो। उसकी ननद बोलिया करती, उसका पति बोलिया करता कि तू तुम्हारी लायक के नहीं थी, इतना मिल लिया है। और जिस दिन वे लेकर गए थे उसने झोली मांग कर नहीं लेकर गए थे, झोली कर कहने कि हम फूला की तरिया रखेंगे। और वो उस दिन इस तरिया काट रखी थी कि देखी भी नहीं जाती किसी पर भी। तो फिर जी आप वहाँ पे पहुंचे और आपकी पूरी फैमिली गई होगी जी। हाँ, जब पता लग गया तो फिर उनके जो घर परिजन थे उनने क्या क्या कुछ जवाब दिया जी। उनके परिजन कोई जवाब नहीं दे रहे थे। वे उनके, कोशिश नहीं करी जी वहाँ पर। हमने वहां पर पूछने की कोशिश करी थी, उसकी ननद थी वह सिर्फ बात बात पे यही बात कर रही थी कि हमने इतना घी इधर का खुआया, हमने इतना घी इधर का नहीं खुआया। तो इधर का खवाया तो काट दोगे। हाँ उनने सिर्फ काटने ही खुआया कि हम इसने मारेंगे। और वो ऊपर ही प्लान था जिसका ये नाम ले रहे कि वो फलाना लड़का था, दकड़ा लड़का था, उसने ये खुद 4-5 दिन पहले बेल दवा करने लेकर आया जितेंद्र, जमानत पे। जमानत पे लेकर आया जितेंद्र। उसमें बलात्कार के केस में, पोस्को का केस उसके ऊपर चल रहा था। हाँ भिवानी जेल में, तो उसने जमानत पे लेकर आया था। अच्छा, उसने जमानत पे लेकर आए थे, उसके बाद ये उसके बाद वे मास्टरमाइंड उन्हें खेला यो गेम में, यो खिलाया कि उसके ऊपर तो ऑलरेडी पहले 2 केस चल रहे, एक और केस हो जाएगा उसके ऊपर। उन्हें यो उसकी मौसी ने मिलकर न, प्रवीण की मौसी ने, प्रवीण के मामा ने और उसकी मौसी के छोटे लड़के ने मिलकर यो गेम खेला सारा। तो फिर ये मामला होने के बाद जी, जो हत्या होने के बाद जो आपने एफआईआर दर्ज करवाई जी एफआईआर दर्ज करवाई थी हमने, मैम थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो उस पर हमने पुलिस से पूछी भी थी कि कार्रवाई करिए, तो पुलिस वाले बोल रहे कि हम कार्रवाई करेंगे, अच्छी तरह छानबीन करेंगे केस की। अब छुट्टी चाह रही थी 2 दिन की होली ने लेकर न, तो इस कारण थोड़ी वो होगी थी। अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी 1-2 दिन में,
बाकी फिर देखेगी पुलिस। बालक बुलक भी है जी? हाँ, दो बच्चे उसका, एक लड़की एक लड़का। तो फिर आप आपके हिसाब से जी कौन कौन इसे जो साजिश है उसमें शामिल है? पति है, ननद का छोटा लड़का है क्या नाम है जी? जितेंद्र, नीलम ननद उनका मैम किशनगढ़, मैम किशनगढ़। अच्छा, किशनगढ़ से। हाँ, किशनगढ़। अच्छा अच्छा। तो फिर जी आप अगर जो अपनी प्रशासन है तो उससे आप क्या अपील करना चाहोगे हम जी? बस यह अपील करेंगे कि उन तीनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तीनों में तो एक भी गिरफ्तार नहीं करा पुलिस ने, एक भी गिरफ्तार नहीं करा। सिर्फ वो प्रवीण है जिसका वे नाम ले रहे, सिर्फ वो गिरफ्तार कराया। उन तीनों में तो जिनका हमने नाम लिया, जिनका पूरा वो गेम खेले उड़ा, उनमें तो एक भी गिरफ्तारी भी होया नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है जी, क्यों नहीं करेंगे? इतनी तो पुलिस वाले बोल रहे थे कि हम तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद वो करेंगे। हम तो सिर्फ यह गुजारिश करें प्रशासन तक कि उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे, ताकि उसकी भी आत्मा ने शांति मिले कि जिनने तेरे साथ ऐसा किया वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और जी बीच बाच में उनका फोन आया हो कि भाई इस हिसाब तक भाई हाँ मैंने दुखी रखे हैं या कुछ इसी साजिश मेरे खिलाफ रची जावा है? हमने जी एक बात और सुनी थी कि उसने घर पर मतलब एक नौकर होया करे ना, उसकी तरह उसने वहाँ पे हाँ, उसने 15 साल तक सिर्फ उसने नौकर की तरह रखा करते, सारा दिन खेतों में काम करवाना, सुबह शाम घर का काम करना, रोटी भी उसने सूखी दिया करते, घर दूर बैठा देते बाहर नहीं था कि उड़त न रोटी मिलेंगी। पानी का भी उसका मटका अलग था उनके घर में कि तुम्हारे तो बर्तना का भी हाथ नहीं लाओगे। तो फिर जी उस दौरान आपकी उससे बात हुई थी जी कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा ये बर्ताव कर रही थी घर में? उसने बोली थी, हम कई बार उसको लेकर भी आए, लेकिन वह सिर्फ अपने बच्चा के कारण ऑर्डर रुकी हुई थी। उसने सिर्फ एक बात बोली थी कि मेरे बच्चे ठोकरा में रल जाएंगे घर में याड आकर बैठेगी तो बच्चे जी यहाँ पे भी आ सकते हैं? बच्चे उसके बुआ नहीं आने दिया करती ना बच्चों को। वो बोलती थी कि अगर वहाँ पे जाएंगे तो इसके नाना नानी सका देंगे बालका ने, अपने लोफिया में ले लेंगे, बका देंगे बालका ने, मारे नहीं रमेंगे बालक, तो आने नहीं दिया करते हैं यार। अगर जी आप उस टाइम पे उसकी बात सुन लेते तो शायद आज ये काम ना हो। हमने सुनी, लेकिन मारी छोरी ना मारी के लिए वो कर दिया। वानू बोली कि ना मैं तो मेरे बालका दौरा रहूंगी, मैं नहीं जाया करती। उसने उनके ऊपर इतना भरोसा था कि वे तेरे के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे, पर उसके लिए कई चांस हो लिए थे। उसका पति दारू पी कर कस्सी लेकर भाजा करता उसका न्या। तो हम कई बार बोलते कि टोनी तने काट, हम उसने टोनी कहा करते, घर का नाम उसका टोनी था। मैं कहा टोनी तने मार देंगे, वो तो आनु कहा करती ना मैंने भरोसा मेरे के लिए ऐसा को ना कर। तो उसने उनके ऊपर भरोसा था, उनने गलती हुई उस पर कि उन्हें उसके ऊपर भरोसा करे। अच्छा, और जी एक बात और भी सुनने में आई थी कि भाई जब वह बात कराया करती फोन पे वे खुद दे करवाया करते, वो भी रिकॉर्डिंग लगा गए। हाँ, अगर उसकी ननद घर पे होती, अगर हमने फ़ोन कराया है तो रिकॉर्डिंग पे लगा कर उसका फ़ोन दिया करते। फ़ोन पर अगर हमने कुछ गलत बात बोली है, कुछ कह दी है कि टोनी तू इतनी ना दबया कर, थोड़ी ही छाती करडी कर ले, इनकी दक ले ले थोड़ी सी, और तो फिर उसने पीटा करते। अगर वह कुछ कह दे कि मेरी के लिए ऐसा करया तो उसने पीटा करते। जब आके तू ये बात क्यों बताओ, थारे घर क्या था, थारे घर की ऐसी बात क्यों कम है, हम तेने जान नहीं देंगे। और यो आखिर में उन्होंने करया। वह 5-6 महीना पहले आई थी जब उन्होंने फ़ोन मंगाया था कि फ़ोन लेकर आना तेने थारे घर था, तो वह फ़ोन नहीं लेकर गई, तो उसने आन भी नहीं दिए थे इतनी। तो 2 मार्च ने मेरी ननद का फ़ोन आया था मेरी सासू के पास, तो वो बोल रही थी कि माँ आपकी बार मेरा सीधा मत दिए, बहुत दे दिया इनते। और वह लड़ाई कर रही थी उसकी ननद के लीलो मेरे साथ लड़ाई कर रही है, अब की बार मेरा सीधा ना दिए। मैंने बुला लिया, हमने तो टाइम मिला ही नहीं बुलाने का, अगले दिन तो हमारे पास खबर आ ली थी। तो उसका मतलब जो मेन रीजन है जी उसकी मौत का वो क्या है? वो मैंने रीजन ये है कि उसकी ननद ने नया घर बनाया, मैं उसके पति ने जितेंद्र ने, उनका सिर्फ टारगेट यो था कि या उसने घर में नहीं जानी चाहिए। उसकी उनने शक्ल छोड़े नहीं रखी थी कि उसने नए घर में लेकर जा सके, इसी बना रखी थी वह। हाँ, नए घर में वहाँ नहीं जानी चाहिए, नए घर में मैं, मेरा भाई, मेरे बालक जावा बस। अच्छा अच्छा। और जो वो चैन वैन का मैटर भी था जी कि भाई बालक होया, जब जेठा बालक होया था, लड़का होया था, तो उस टाइम पे चैन वैन की भी कोई डिमांड करी गई? हाँ, चैन की डिमांड करी गई थी उसकी ननद की तरफ। था जब मेरी ननद का छोरा हुआ था कि हमने चैन चाहिए, तो हमने चैन नहीं दी थी पीड़िए में, तो उनने चैन सरला दी थी मेरी ननद का कि इसने तो हमारी चैन काट ली। तो हम मेरी ननद ने याड़ा लेकर आ गए थे। फिर वे माफ़ी मुफी मांग करने के हमारे तक गलती हो गई, हमने झूठ बोली तो भेज दो, तो हमने भेज दी थी। फिर मेरी शादी हुई, जब उनने यो काम कराया उसके बेटे कि हमने तो रिंग चाहिए, हमारा तो छोरा जब आओगा ब्याह में, जब तुम रिंग करवाओगे। तो मेरी सासू, हाँ, जब मेरी शादी हुई, जब मेरी सासू ने मेरे पापा ने मिलकर रिंग करवाई उसकी, मेरा लड़का होया। जब उसकी ननद ने यह बात कही कि अगर रिंग लेकर आओगी तो जापे में जान देंगे, तो नहीं जान देंगे। जब भी हमने रिंग करवाई, और होता ही हो था कि
वे मंगवाते उसका न्योड़ा लेकर और अब कब्जे में अपने में लिया करते, वह पाछे करा बड़ा करती, पहले जो कुछ लेकर जा करती ननद अपने कब्जे में लिया करती कि वो मन मंगवाए मेरे थे दे। अच्छा, उसकी ननद ननद अपने दौरे धरी सार सामान, हाँ मंगवाते उसका नाम लेकर थे। अच्छा अच्छा, मैन रीजन देखा जाता जी दहेज का दहेज का था और प्रताड़ना भी बहुत वो करी है कि वो पैर तो भी पैरालाइज थे कि उस पैर में दिक्कत थी, उसका हैंडीकैप थी वह, उसने बहुत प्रताड़ित कराया करते, उसके अंग ने लेकर भी वो आनंद बहुत कराया करती कि तू तो लंगड़ी है नू है, तू तो हमने ओटली तने तो कोई वो करे ही नहीं है। मतलब थोड़ा हाँ मेंटली उसने बहुत टॉर्चर कराया करते, डिप्रेशन में इतनी जाली थी कि उसने अपने गात की भी सोती नहीं रहा करती के है के नहीं है तेरे गात में। अच्छा, फिर जी आपने कोशिश नहीं करी कि भाई 5 आदमी ले जाके उन तय मतलब समझाया जा बढ़िया तरिया कि कल न भाई उसके साथ यो बर्ताव ना करें वे? हमने कई बार कोशिश करी लेकिन वे हर बार ये कह देते कि गलती होगी अब की बार माफ कर दो, अगली गेड़े यो काम नहीं होगा, अगली गेड़े यो काम नहीं होगा। हम 6-7 ओए होंगे 8-10 महीने जब भी हम गए थे, मेरी फैमिली के, मेरी सासू माँ गई थी, मेरे पति मेरे जेठ ये सारे मिलकर न गए थे। जब भी उसके बेटे ने यह बात कही थी कि मैं सबके खिलाफ सुन सकूँ, मेरी लुगाई ने मार सकूँ, मैं मेरे बालका ने मार सकूँ, पर मेरी बहन के खिलाफ मैं इतना भी नहीं सुन सकता जो वहाँ पर रहा करती। जो वहाँ पर रहा उसकी नहीं। तो फिर जी आप जो लास्ट में जो इसके इंसाफ के लिए आप क्या कहना चाहोगे जी अपने प्रशासन से या जो अपनी जनता जो समाज से भी जो सुनते हो इस वीडियो ने जो देखेंगे तो उन तो आप क्या कहना चाहोगे जी? हम तो बस यह कहना चाहे हाथ जोड़ कहने के जो भी वे आरोपी है तीनों गिरफ्तार होने चाहिए। अच्छा, तीनों आ गए, एक बार दोबारा नाम बता दो जी। नीलम, जितेंद्र और लड़के का नाम मैं जानती नहीं, छोटा लड़का है नीलम का। अच्छा, नीलम या उसकी ननद है जी? हाँ नीलम ननद है मेरी उनका ननद। गांव जी? मैम किशनगढ़ गांव। और भाई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करा करो और मामला तुमने देख लिया होगा और थारी के कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताया करो और वीडियो ने भाई इतनी शेयर करियो ताकि भाई इस बेबे ने इंसाफ मिल सके। लास्ट कोई अभी सुनाई नहीं हुई है, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ परिमला की, और तो जो हमारी बेटी के साथ करा है ना उन तीनों आरोपियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब हमारी बेटी ने शांति मिलेगी हम हाथ जोड़ कर वीडियो के साथ ये करते हैं हमारी बेटी ने हिसाब दिवाओ, इतनी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हिसाब तो हमने मिलना चाहिए उस बेटी ने जो काट कर नाले के पास गिर दी। और वो उसका पति भी वीडियो में एक दिन बोल रहा था, हमने वीडियो देखी थी कि हमारी तो कोई गलती नहीं, हम तो घर तक बाहर थे, किसी भी घर का आदमी कट्टा है, हम भीतर नहीं सोएंगे अपनी खाटा में, उसकी लुगाई की लाश बाहर पड़ी थी, वो अपनी खाट पे सो लग रहा था भीतर लौट कर। अच्छा, आप गए तो वो जो लाश वहां पे गली में पड़ी थी नाले के पास में और वो सोने लग रहा वो भीतर सोने लग रहा था, बकायदा उसकी ननद भी भीतर थी अपने घर की। कोई नहीं था लाश के पीछे। फिर जी ऐसा नहीं होया भैया कि पुलिस वाला ने ये चीज देखी तो वहां पे वे उठाए गए हो उन तो पूछताछ अच्छे से करी गई हो? नहीं उनका तो टच भी नहीं करा पुलिस ने, कुछ नहीं करा पुलिस ने नहीं उन तक टच भी करा, तौर पे भी नहीं उठाए गए? नहीं कुछ भी नहीं करा पुलिस ने। हमने बकायदा वहाँ पे एफआईआर में नाम भी दिए कि हमने इनके ऊपर शक है, इन्हें उठाओ, लेकिन पुलिस ने भी उठाए नहीं। पुलिस ने भी उनकी सुनाई करी है, को कौन था हमने तो पता भी नहीं कौन था, हमारे जब हमारे आगे नहीं ले गए तब हमने क्या पता कौन बहन का लड़का था। ना हमारी लड़की ने पता था ना हमने पता था, तो हमारे आगे भी नहीं लेगी पुलिस, तो हम कैसे कमाए को दोषी तो ये है हमारे, तो जिसने हमारी लड़की मारी है। एक बात और बताओ जी, जिस लड़के का नाम आया गया जो उठा रखा है जो जेल में भी था पहला, तो उसका मतलब वहां पे रहा करता जी वो? नहीं उसका तो हमने कदे, मैं भी 9 साल हुए थे मेरी शादी में, मैं भी जाया करती, मैंने का मन तो कदे नहीं दिखा। हाँ मन तो कदे भी नहीं दिखा, कदे तो चक्रा सुना है, अगर मेरी रिलेशन में यो भी बंदा है मेरी और भी कोई ननद कदे तो नाम सुना, लेकिन मेरे ननद खुद भी नहीं पता होगा कि उसके कोई और भी ननद है, कोई भांजा भी है उसका और भी कोई एक्स्ट्रा नहीं, पहले हमने कदे नाम में नहीं सुना था उसका, आना जाना तो दूर की बात गई। जी जब वो प्रशासन ने जो उठाया गया तो उसके के बयान कुछ आए जी? उसके हमने बयान देखे नहीं, वो तो ये बोल रहा है कि मन ने काटी है कासन धोती है। और ये और बात सुनो, ये बोल रहे थे कि बर्तन धो रही थी, चलो बर्तन धो रही थी वो, उसके हाथा पे सरफ भी होना चाहिए, उसके पास सरफ का डिब्बा भी होना चाहिए, जूना भी होना चाहिए, बर्तन भी होना चाहिए, कुछ भी नहीं था उसकी लाश के पास। गली में बैठ कर थोड़ी बर्तन धोगी वे बोल रहे ना कि गली में उड़ा नाले के पास बैठ कर ना बर्तन धो रही थी, नदी का नाला जा उनके घर के श्यामी से कि इसके पास वो बर्तन धो रही थी, लेकिन वहां पर हम कुछ भी नहीं मिला था, सिर्फ बॉडी थी। और 1.5 घंटे के अंदर तो ना लाश का खून भी बहना बंद नहीं होता, जिस तरीके से वह काट रखी थी उसका खून कति काला हो रहा था, जमा सूख कर जख्म में तभी खून आना बंद हो गया था। और वारदात ने जी कितने बजे अंजाम दिया गया? रात को या दिन? मारा तो पूरा डाउट है कि रात ने मारी गई है वो।
जो कंडीशन मैं उसकी बोल रही थी उस टाइम के, उसके ऊपर सारी सूजी पड़ी थी, वह पीले उसके हाथ हो लिए थे, खून बिल्कुल काला हो लिया था सूख के ऊपर से, घाव भी सूख लिए थे। कितना खून सूख सका है हैं? वो 10 बजे का टाइम का है, 11 बजे मार दौर फोन आया है, 12 बजे हम वहाँ पहुँच लिए है, तो कितना सूख गया, वहाँ खून था ही नहीं और सूखा पड़ा था। आपने कितने बजे पता लगा? हमने 11 बजे पता लग गया है। हाँ, दिन में 11 बजे, दिन में 11 बजे मेरे बेटे द्वारा फोन आया, भाई तारी बहन का चोट लग रही है, जल्दी आ जाओ। हैं 12 बजे पहुँच तो आध घंटे 5-6 पहुँचे होंगे। जब टाइम हमारे साथ कोई पाया ही नहीं हमने, तो उसने वो रुपये बना रहे हैं जिसने, वो पहले जा लिया था, हमने क्या पता ले गए कि नहीं ले गए, हमारी आँखें आगे ले नहीं गए हैं, हमारे तो आरोपी वहीं धरे हैं, तीनों वहीं हैं, अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम तो हाथ जोड़ गए गिनती करा, हमारे हमने न्याय चाहिए, हमारी बेटी ने भी चाहिए, किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं हो जैसा हमारी बेटी के साथ कराया है। उन आरोपियों ने जैसे मारी की सजा बनाई ना, ऐसी सजा होनी चाहिए जब हमारा वो होगा। चलो भाई, बताई माँ ने नो भी ना राखी पेट में, और तमाकू कर सहन कर लेगी, नो भी ना पेट में राखी वो मुत करा पाली, और तमाका के ऊपर सबर आ जाएगा डान के नहीं बता दे। और उन छोरी तो दन 1.5 काट दी, और वो काट के 150 में, और तो उन 1.5 का तो शांति हो रही है, उनका तो शांति हो रही है 1.5 के हैं, और मार डान के नहीं सबर आवे हैं। 3 जने है मारने वाले, जो लड़का भांजा पकड़वा रखा नो मारने वाला तीनों है मारने में, उसका तो वैसे ही नाम ले रखा है। तो फिर एक बात और बताओ जी, जो प्रवीण है जो मतलब गिरफ्तार कर रखा, उसी का नाम बता रहे होंगे ना प्रवीण है, तो उसका आप नाम मना कर रहे हो कि वो नहीं है असली जो? उसका तो सिर्फ उसके ऊपर तो केस डाल दिया गया, वो तो सिर्फ मोहरा बनाया गया। वो मर्डर तय 4 दिन पहले जमानत दुआ के लेके आए हैं उसने, 4 दिन पहले उसका पति खुद उस दिन रुके मारे था कि मैं 3 लाख रुपए भर के, इसने 4 दिन पहले छुटा कर ले आया हूँ, मैं 4 दिन पहले छुटा कर ले आया हूँ 3 लाख रुपए भर के। उसका तो यो बना दिया कि उसके ऊपर ऑलरेडी पहले 2 केस चले हुए हैं, एक और हो जाएगा, माम तो एक साइड में रह जाऊंगे, उनने सारा केस उसके ऊपर धका दिया कि इसने कराया सब कुछ कराया। प्रवीण ने भी कोई भी मार का आदमी लाश के दौरे नहीं खड़ा रहेगा, ऑलरेडी पुलिस ने वो आकर झपक देने पकड़ लिया, मैं किसी ने मारूंगी तो मैं भाजूंगी, ना कि मैं उसके दौरे खड़ी रहूंगी। अच्छा, पुलिस के भी ये बयान है कि भाई हमने वही एक सिर्फ इतना था कि 1 किला भी दूर नहीं होगा। हाँ, खेता में घर है उसका, हाईवे के नीचे, कि वो 1 किला भी दूर नहीं होगा, मशाद किला होगा, वो इतनी दूर पर वो आरोपी ईख में बढ़ रहा था। कोई भी मार के ईख में नहीं बढ़ेगा, बाजन की सोचेगा, हाईवे था उसके घर के नीचे, इतने साधन थे, वो क्या में भी लकड़ के कितना भी खू सका था, वो उड़े खड़ा रहा। उनका प्लान है कि तू आसानी से मिल जाइए, मारे पे तो केस आवे नहीं, अगर तू मिल जाएगा तो पुलिस पे केस चल रहा है, उस पर ऑलरेडी 2 केस चले रहे हैं पहले। हम तो आरोपी मारे तो वो है, हमने क्या पता हो कौन था कौन नहीं, हमारे आँखें आगे नहीं लेगी पुलिस। सही बात है। वो उन्हें मास्टरमाइंड जो गेम बनाया, उन्हें भी अपने गेम में सक्सेस होने लग रहे हैं। अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी तो वे तो अपनी छाती सीढ़ी करे बैठे हैं अपनी खाटा पर, हम तक मारा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, बिगड़निया वो जिसका उन्हें नाम लिखवा रखा उसका हो जाएगा, जो कुछ होगा हमारा कोई आते नहीं। लेकिन हम यह अपील करें प्रशासन तक कि उन्हें गिरफ्तार करें, हमने जब शांति मिलेगी कि वे गिरफ्तार हो लिए, हाँ हमारी छोरी ने भी इंसाफ मिल सका है। चलो भाई, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, और भाई इतनी वीडियो ने शेयर करियो ताकि भाई बेबे ने इंसाफ मिल सके। और थारी के कुछ राय भाई कमेंट करके जरूर बताया करो। यार अपनी वीडियो ने विराम देते हैं भाई, जय हिंद जय हरियाणा।